हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इंग्लिश पढ़ना लिखना और साथ में दोस्तों बोलना कैसे सीखे। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको जो है इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स बनाना नहीं आता है, इंग्लिश बुक रीडिंग करना नहीं आता है। दोस्तों यकीन कीजिए, आज की इस क्लास को आप लोग जो है पूरे विश्वास के साथ दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। ठीक है, बिल्कुल आसानी से दोस्तों एक ही क्लास में आपको जो भी प्रोनाउंसिएशन छोटे-छोटे वर्ड्स होते हैं या बड़े से बड़े वर्ड्स होते हैं, उसे आपको प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत होती है, बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों बताऊँगा, ठीक है? विश्वास नहीं है, एक बार दोस्तों आप जो है वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों इसके साथ आपको हमेशा एक बात को याद रखना होता है दोस्तों, कि जब तक दोस्तों खुद पर आप विश्वास नहीं करते, तब तक दोस्तों अपने ज़िंदगी में आप कुछ नहीं कर पाएँगे, क्लियर? आप दोस्तों हमेशा अपने आप को याद रखिएगा एक बात को, कि अपने आप पर दोस्तों हमेशा विश्वास ही करना होगा। यदि दोस्तों आपको अपने आप पर विश्वास नहीं है दोस्तों, दुनिया की कोई भी चीज़ है दोस्तों जो आपको प्राप्त नहीं हो सकती है। लेकिन दोस्तों आपको विश्वास है कि मैं अंग्रेजी सीख सकता हूँ, इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख सकता हूँ, बोलना सीख सकता हूँ, तो जी हाँ दोस्तों, आप बहुत ही आसानी तरीके से इंग्लिश बोलना पढ़ना लिखना सीख सकते हैं, ठीक है? या दोस्तों आपके मान लीजिए मन में कोई ऐसा काम आ रहा है जिसे आपको लगता है कि सर मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन दोस्तों आप जो है बस यही दिक्कत है कि आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? एक बार तो विश्वास करके देखो, ठीक है? 100% दोस्तों वो जो है आपको किसी भी लक्ष्य को यदि प्राप्त आपको करनी होगी दोस्तों, वो आपको 100% जो है आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन दोस्तों आपको विश्वास करना होगा और दोस्तों थोड़ा पेशेंट रखना होगा, यानी कि उसके प्रति आपको जो है थोड़ा-सा सब्र रखना होगा, ठीक है? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक-एक वर्ड को मैं एक-एक वर्ड का जो स्पेलिंग रूल्स देख लिखूँगा और इसका उच्चारण मैं आपको सिखाऊँगा। चलिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है DAY, ठीक है? तो डी का क्या होता है दोस्तों? ड होता है, ठीक है? AY दोस्तों आपको जब भी अंतिम में दिखेगा ना जी, AY, तो इसके लिए आपको जो है किसी भी वर्ड्स के ऊपर जो है एक एकले का प्रयोग करना होता है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे एक एकले का प्रयोग कीजिएगा, तो DAY क्या हो जाएगा? डी, ठीक है? और डी मीन्स क्या होता है दोस्तों? दिन होता है, ठीक है? डी मीन्स क्या होता है? दिन। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको केवल प्रोनाउंसिएशन सिखाऊंगा, ठीक है? इसका अर्थ इस क्लास में नहीं बताऊंगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखिए। आप कहिएगा सर इससे रिलेटेड और एग्जाम्पल का प्रैक्टिस कराइए, तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक एक चीज़ों को जो है प्रैक्टिस कराऊंगा। देखिएगा यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, MAY लिखा हुआ है, ठीक है? उसी प्रकार यहाँ पे देखिए SAY लिखा हुआ है, उसी प्रकार देखिए यहाँ पे LAY लिखा हुआ है। यानी कि एक वर्ड को आप समझ पाते हैं ना दोस्त, यकीन कीजिए कि आप बहुत ही आसान तरीके से किसी भी वर्ड्स को जो है आप बना पाएंगे, ठीक है? चलिए एक एक करके इसको जो है समझते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है MAY, ठीक है? MAY लिखा हुआ है यहाँ पे, तो देखिएगा M का म लिखते हैं ना जी, AY है तो इसका उच्चारण एक एकले के रूप में करना है, तो MAY क्या हो जाएगा? मे, ठीक है? MAY मे हो जाएगा, ठीक है? अब देखिएगा यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूँ, इसका उत्तर दोस्तों सभी को देना है, ठीक है? बहुत आसान तरीका से दोस्तों मैं बताया हूँ और इसी तरीके से आपको कमेंट में भी जवाब देना है, ठीक है? जैसे देखिए PAY को क्या पढ़ेगी? देखिए P को प लिख दीजिएगा और AY के लिए मैंने क्या बताया वही लिख देना है और फटाफट दोस्तों कमेंट में ज़रूर कमेंट करना है, ठीक है? क्योंकि दोस्तों यदि आप कमेंट कीजिएगा तो यकीन कीजिए दोस्तों, आपको कुछ नहीं आता है दोस्तों, तो एक अंदर से एक आपके पास जो है हौसला जगेगा, ठीक है? कि आप भी सर लिख सकते हैं, मैं भी लिख सकता हूँ। तो दोस्तों जब आपको मन में ये जो सवाल उठ जाएगा, ये सवाल जो है पैदा हो जाएगा कि सर मैं भी कर सकता हूँ, तो आप भी कर सकते हो। जब कहिएगा सर मैं भी लिख सकता हूँ, तो इसके नज़रिए से, इसके जो है तरीके से आपको मन में एक और सवाल उठेगा कि सर मैं भी कर सकता हूँ। तो दोस्तों बहुत लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं और आप कहें क्यों पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है? आप दोस्तों आगे आइए और बिल्कुल आसानी से जो अंग्रेजी सीखे, ठीक है? देखिए PAY को क्या पढ़ेंगे, फटाफट कमेंट में जवाब दीजिए इसका, ठीक है? अब देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा LAY है, क्या पढ़ेंगे? एल का लिख दीजिएगा, ल लिखेंगे, AY है तो इसका उच्चारण एक एकले के रूप में करेंगे, तो LAY क्या हो जाएगा दोस्तों? ले पढ़ेंगे। समझ गए? अब देखिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान से यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे SAY, देखिएगा यहाँ पे, तो एस का क्या लिखते हैं? स लिखते हैं ना जी, AY है तो बस आपको एक एकले का प्रयोग करना होता है, ठीक है? तो SAY पढ़ेंगे से, ठीक है?
अब देखिए सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न एक वर्ड मैं बताना चाहता हूँ आपको, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, TRY, ठीक है। अब देखिए सर इसे ट्राई पढ़ते हैं, इसे ट्रे क्यों नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। इसे ट्राई पढ़ते हैं क्योंकि अंतिम में भी वाई है और इसमें भी अंतिम में वाई है। तो इसे आप पढ़ रहे हैं में, और इसे ट्रे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, इसे ट्राई पढ़ रहे हैं। तो सारा कुछ बताऊँगा, वीडियो में बिल्कुल बने रहिए दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे TELL क्या पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। टी का ट लिखेंगे और आपको ELL जब भी दिखेगा तो इसका उच्चारण एल के रूप में करना होगा था। किसके रूप में दोस्तों, एल के रूप में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए है तो इसका मतलब होता है किसी शब्द के ऊपर एक एकले लगाएंगे और लॉ लिख देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा एक एकले लगाइए और लॉ लिख दीजिए। TELL क्या हो जाएगा दोस्तों, टेल। यानी कि एक एक वर्ड को तोड़ तोड़ कर बताऊंगा दोस्तों, बिल्कुल आसानी से सिखाऊंगा, बस आपको देखते रहना है। देखते देखते एक एक चीज़ को मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आइए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, देखिए TELL, तो टी का ट, ई है तो एक एक ले लगाइए, डबल एल है तो ल लिख दीजिएगा, टेल, ठीक है। उसी प्रकार आगे देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, SELL तो क्या पढ़ेंगे, एस का स लिख दीजिएगा, ELL है तो इसका उच्चारण एल के रूप में करना है। किसके रूप में करना है दोस्तों, एल। तो स में एल जोड़िएगा ना तो क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा, ठीक है। आप दोस्तों इस तरीके से किसी भी बच्चे को पढ़ाइएगा ना जी, या आपका कोई भाई या दोस्त है, तो आप बिल्कुल आसानी से दोस्तों एक जो है अच्छे टीचर के रूप में जो आप वहाँ पे चिन्हित हो जाइएगा, क्लियर। तो इस तरीके से दोस्तों पढ़िए जहाँ पे आपको मज़ा आए, और मज़ा के साथ साथ दोस्तों बिल्कुल फ्री में भी पढ़ाई हो, ठीक है दोस्तों। आप बताइए कि इस तरीके से आपको कोई पढ़ा सकता है दोस्तों, नहीं पढ़ा सकता है। कोई आपको दोस्तों एक एक चीज़ जो है बिल्कुल आसानी से नहीं सिखा सकता है, वो भी बिल्कुल फ्री में, ठीक है। इसलिए दोस्तों मैं आपको बस एक लाइक चाहता हूँ, ठीक है, बस एक लाइक वीडियो को कीजिए। जो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ उसका उत्तर आप जवाब जो है कमेंट में ज़रूर कीजिए, ठीक है, ताकि मैं आपको बिल्कुल फ्री में अंग्रेज़ी को पढ़ना लिखना सिखा सकूँ। मेरा दोस्तों एक ही पर्पस है कि जहाँ भी जिनके पास भी एक भी रुपया नहीं है, वो भी अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं, बिल्कुल उनको मैं अंग्रेज़ी सिखा कर ही रहूँगा, ठीक है। ये मेरा आपका वादा है और आपसे वादा है, ठीक है। देखिएगा, SELL को पढ़ेंगे सेल और TELL को पढ़ेंगे टेल। मैंने आपको यहाँ तक क्लियर कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, WELL तो क्या पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए ना, और जहाँ है आप ना वहीं पढ़ते रहिए। W का व लिख दीजिएगा, ELL तो इसका उच्चारण एल के रूप में करेंगे ना जी, तो WELL क्या हो जाएगा, वेल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे CELL है, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा, इसे सेल पढ़ें या केल पढ़ें, क्योंकि सी का उच्चारण क भी कभी कभी होता है, सी का उच्चारण कभी कभी स भी होता है, ठीक है। तो इसे स पढ़ेंगे या क पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आपको मैं एक एक चीज़ को बिल्कुल आसानी से सिखा दूंगा। देखिएगा, सी है दोस्तों तो इसका उच्चारण स के रूप में करेंगे, ठीक है। ई है तो ELL है तो एल के रूप में उच्चारण कीजिएगा, तो CELL क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा, ठीक है। CELL क्या पढ़ेंगे, सेल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। जैसे मैंने आपको दो तीन आपको जो एग्जाम्पल को दे दिया, ताकि आपका जो कन्फ्यूज़न है, आपको एक एक कन्फ्यूज़न जो है दूर हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों जहाँ अंग्रेजी पढ़ने की शुरुआत की बात कर किया जाए, तो अंग्रेजी की शुरुआत दोस्तों यहीं से होती है, इसी वर्ड से होती है, ठीक है। ध्यान से देखिए, बी है तो ब लिख दीजिएगा, एन है तो ना लिख देंगे, और दो कंसोनेंट के, ये बी और एन क्या है, कंसोनेंट है, और ए क्या है, वोवेल है। तो दो कंसोनेंट के बीच में ए आएगा तो उसका उच्चारण डबल एकले के रूप में करेंगे या ए के रूप में करते हैं, ठीक है। तो BAN क्या हो जाएगा, बैन हो जाएगा, ठीक है। BAN बैन पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक मैंने आपको बताया, MAY को में पढ़ते हैं ना जी। आगे देखिएगा यहाँ पे CAN है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे दोस्तों सी का उच्चारण स के रूप में करेंगे, ठीक है, और एन का उच्चारण न के रूप में करते हैं, और ए है तो उसका उच्चारण आई के रूप में करते हैं, तो सैन हो जाता, जो कि क्या है दोस्तों, गलत है। सैन इसका उच्चारण नहीं करना, क्या करना है, देखिए इसे पढ़ेंगे कैन। सी का क लिखते हैं, और एन है तो न लिखते हैं, ए है तो इसका उच्चारण आई के रूप में करेंगे, कैन, CAN क्या पढ़ेंगे, कैन, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे CELL को यहाँ पे सी का उच्चारण स के रूप में मैंने किया,
सी का उच्चारण मैंने यहाँ पे क के रूप में किया। तो मैं कैसे कर दे रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको जो है इसको ये जो कन्फ्यूज़न बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है, इसको दूर करने के लिए दोस्तों मैं आपको बहुत सारे वर्ड्स को प्रैक्टिस कराऊँगा, ठीक है? और दोस्तों मैं इतना सारे वर्ड्स का प्रैक्टिस कर चुका हूँ कि मैं एक-एक वर्ड को देखते ही बता देता हूँ, ठीक है? तो आपको भी कराऊँगा और आपको बिल्कुल आसानी से अंग्रेज़ी सिखाऊँगा। बस आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिएगा ये नया नियम है दोस्तों, ठीक है? क्या है? नया नियम है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे पहले इसे देख लेते हैं, PAN को क्या पढ़ेंगे? PAN को पान नहीं पढ़िएगा, P को प लिख दीजिएगा और N को न लिखेंगे, ठीक है? ए है तो इसका उच्चारण ऐ के रूप में करेंगे, क्या हो जाएगा? पैन, PAN पैन हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद देखिए यहाँ पे RAN है, ठीक है? क्या है? तो R का र लिख दीजिएगा, N का न लिख दीजिएगा और ए है तो इसका उच्चारण ऐ के रूप में करेंगे। RAN को पढ़ेंगे दोस्तों रैन, ठीक है? समझ गए? अब देखिए यहाँ पे देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, REST देखिएगा, यदि आपको मात्रा का ज्ञान है तो बिल्कुल आसानी से बना पाएंगे। मात्रा का ज्ञान नहीं है, आपको मात्रा का इंग्लिश में प्रयोग करना नहीं आता है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, आपको नहीं भी आता है तभी सिखाएंगे, ठीक है? देखिएगा, आर है तो र लिखेंगे, ई है तो एक एक ले लगाइए, एस से आधा सा लिखेंगे और टी का ट लिखेंगे, क्या हो जाएगा? रेस्ट, REST रेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है? देखिएगा आर को लिखेंगे र, एक और तरीका समझ लीजिए, EST जब भी आपको दिखेगा ना जी, तो इसका उच्चारण जो है एस्ट के रूप में करना है, ए आधा स और ट लिख देना है, ठीक है? तो ए का उच्चारण एक एक ले के रूप में कीजिएगा, एस है तो आधा स लिखेंगे और टी का लिखेंगे ट, ए क्या पढ़ेंगे हो जाएगा दोस्तों? रेस्ट हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो कहेंगे, सोच रहे होंगे कि सर बुक रीडिंग करने जाएंगे तो इस तरह लिख के प्रैक्टिस करेंगे क्या? नहीं दोस्तों, आपको इस तरीके से आपको नहीं लिखना होता है, ठीक है? आपको जब मैं प्रैक्टिस करा दूंगा तो इस शब्द को आप देखिएगा, केवल देखिए, DAY को पढ़ेंगे डी, इस तरीके से पढ़िएगा। TELL टेल पढ़िएगा, सेल पैन में, रेस्ट कैन, इस तरीके से पढ़ना सीखना है, ठीक है? आपको एक एक चीज़ को लिखना नहीं है, लेकिन दोस्तों यदि आप बिगिनर हैं, बिल्कुल शुरुआत से पढ़ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले इस सारे वर्ड्स को लिखना तो ज़रूर होगा, ठीक है? आपको प्रैक्टिस तो करना होगा, ठीक है? क्योंकि दोस्तों किसी भी चीज़ को पाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए। यदि दोस्तों आपके पास प्रैक्टिस है तो यकीन कीजिए आप बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश को पढ़ना, लिखना, बोलना सीख सकते हैं या किसी भी काम को कर सकते हैं। उसके बाद देखिए CH च लिख दीजिएगा, ई से एक की मात्रा, एस से आधा स और टी का लिखते हैं ट, चेस्ट, क्या हो जाएगा दोस्तों? चेस्ट, ठीक है? उसके बाद देखिए यहाँ पे LAY को ले पढ़ेंगे, HELL को हेल पढ़ेंगे, RAN को रैन पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे एन का ना लिख दीजिएगा और EST इसका उच्चारण जो है दोस्तों एस्ट के रूप में करेंगे, क्या हो जाएगा? नेस्ट, प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा? नेस्ट। उसके बाद देखिएगा, देखिएगा BEST, आप सभी को कमेंट में बताना है दोस्तों, BEST को हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए पहला ऑप्शन मैं दे दे रहा हूँ और दूसरा ऑप्शन भी दे दे रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, पहला ऑप्शन है दोस्तों इसे पढ़ेंगे बेस्ट, दूसरा ऑप्शन जो है इसे पढ़ेंगे बीस्ट। आप सभी लोग दोस्तों कमेंट करके बताइए सर इसे बेस्ट पढ़ेंगे या बीस्ट पढ़ेंगे, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। जिनका कमेंट सबसे पहले आएगा उनको मैं लाइक करूंगा और उनको जो कमेंट होगा उनको मैं फर्स्ट में पिन कर दूंगा, ठीक है? यानी कि सबसे पहले उनका कमेंट दिखेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे SAY से पढ़ेंगे, ठीक है? WELL को वेल पढ़ेंगे, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए FAN को क्या पढ़ेंगे? फैन। CELL को सेल, पैन, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। उसके बाद देखिए TEST, तो टी का ट, EST का उच्चारण एस्ट के रूप में करेंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? टेस्ट। BEST को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? मैंने आपसे जो है सवाल पूछा था, तो आपको जो इसका जवाब उत्तर कमेंट में जो है ज़रूर देना है। उसके बाद देखिए SIC के सिक, ठीक है? SIC के सिक्स, ठीक है? क्या पढ़ेंगे? सिक। उसके बाद देखिए KILL, देखिएगा के का क लिख दीजिएगा और आई रहता है ना जी, तो इसका उच्चारण छोटे ई के रूप में करना होता है। डबल एल का उच्चारण याद रखिएगा ल के रूप में करते हैं, किल हो जाएगा, KILL किल। अब देखिए MILL, तो क्या पढ़ेंगे? तो एम का म लिख दीजिए, आई से छोटी की मात्रा, एल का लिख दीजिएगा ल, मिल, ठीक है? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों यदि आप क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, फटाफट दोस्तों क्लास को लाइक करेंगे और अपने सभी दोस्तों में एक बार जरूर शेयर करेंगे, ठीक है? चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं THIS क्या पढ़ेंगे?
तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों दीज। टीएच का प्रयोग द के रूप में करते हैं। आई से लिखते हैं छोटी की मात्रा, एस का प्रयोग करते हैं स के रूप में, दिस हो जाएगा। ठीक है, दिस मिस क्या होता है, यह होता है। ठीक है, दिस मिस क्या होता है, यह होता है। समझ गए। आगे बढ़ते हैं। एफ आई एस एच, देखिए ना, आई का प्रयोग आपको छोटी के रूप में करना है। एफ का फ, आई से छोटी की मात्रा, एस एच का हो जाएगा स, फिश। देखिए यहाँ पे आई का प्रयोग किसके रूप में करेंगे, छोटी के रूप में करेंगे। समझ गए, फिश। उसके बाद देखिए डब्ल्यू आई एस एच, विश। डब्ल्यू से होता है वह, आई से छोटी की मात्रा, एस एच से हो जाएगा स, विश। ठीक है, यानी कि छोटी ई के रूप में प्रयोग करेंगे। दोस्तों ये जो तरीका है सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इससे आसान तरीका कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये तरीका दोस्तों मैं खुद से बनाया हूँ। आप कहीं भी जाइएगा, किसी भी बुक में जाइएगा, तो वहाँ पे दोस्तों इस तरीके से कोई आपको जो है स्पेलिंग आपको नहीं लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, इस तरीके को कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बातों को। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा एस टी आई डबल एल, तो एस का आधा स, टी का ट लिख दीजिएगा। आई से छोटी की मात्रा का प्रयोग या बड़ी के रूप में कीजिएगा, और डबल एल का उच्चारण ल के रूप में करेंगे, स्टील। एस टी आई डबल एल, स्टील पढ़ा जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए के आई सी के, किक। देखिएगा सी को इसमें क, मतलब कि देखिए सी और के है, तो क्या होता है दोस्तों कि सी का उच्चारण भी क के रूप में करते हैं और के का भी उच्चारण क के रूप में करते हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे सी साइलेंट हो जाता है और के का उच्चारण क के रूप में कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा की आई तो की हो जाएगा और के का उच्चारण क के रूप में किक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किक। उसके बाद देखिए यहाँ पे पी आई सी के, तो पी का प, आई से छोटी की मात्रा, के का होता है क, पिक। पी आई सी के, पिक। उसके बाद देखिए एल आई वी ई, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों, एल आई से होता है ली। देखिए एल आई से होता है ली और वी ई का हो जाएगा व। ठीक है, वी का होता है व और अंतिम में जब भी ई आता है उसका उच्चारण दोस्तों नहीं होता है, लीव हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जी आई वी ई, जी का ग हो जाएगा। और आपको याद रखना दोस्तों, आपको आई का प्रयोग छोटी ई के रूप में भी करना है या बड़ी ई के रूप में कभी कभी करना है। ठीक है, गिव, गिवे नहीं पढ़ लीजिएगा, गिव पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एल आई एस टी, तो एल का ल होता है, आई है तो इसका उच्चारण छोटी ई के रूप में करना है, एस से आधा स, टी का ट, लिस्ट। एल आई एस टी, लिस्ट। उसके बाद देखिए यहाँ पे डब्ल्यू आई एन जी क्या पढ़ेंगे दोस्तों, विंग। एस टी आई सी के क्या पढ़ेंगे दोस्तों, एस्टिक। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एफ आई एस एच, देखिए एफ आई एस टी, तो इसे पढ़ेंगे फिस्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए सी एल आई पी, क्लिप। देखिए आपको छोटी ई के रूप में बस इसका प्रयोग प्रोनाउंसिएशन करते रहना। ठीक है, जहाँ तक दोस्तों छोटी ई का प्रोनाउंसिएशन है मैं वहाँ तक आपको उच्चारण करके बता दे रहा हूँ। एच आई जी एच, हाई। देखिए इसे पढ़ेंगे हाई पढ़ा जाएगा। ठीक है, हाई पढ़ा जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे एस आई जी एस टी, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, आपको याद रखना है। यहाँ पे एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा एस का उच्चारण सा के रूप में कीजिएगा और आई जी एस टी जब भी आपको किसी भी वर्ड्स के अंतिम में दिखेगा उसका उच्चारण आइट के रूप में कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, साइट। एस आई जी एस टी, साइट। उसी प्रकार आगे देखिए आर आई जी एस टी, तो क्या पढ़ेंगे, आर का रॉ लिखेंगे, आई जी एस टी का उच्चारण आइट के रूप में करेंगे, तो क्या हो जाएगा, राइट। आर आई जी एस टी, राइट। उसके प्रकार यहाँ आप देखिए एच ई आई जी एच, इसे हम लोग भी हाई पढ़ लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे एच आई, देखिए यहाँ पे ये जो है गलत तरीके से लिखा हुआ है, थोड़ा सा टाइपिंग मेरा इरर है। ठीक है, एच आई जी एच टी, हाइट, इस तरीके से लिखा हुआ रहता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एन आई जी एस टी, तो एन करना होता है, आई जी एस टी का उच्चारण आइट के रूप में करेंगे, तो क्या हो जाएगा, नाइट। और नाइट मीन्स क्या होता है दोस्तों, सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों लगभग 50 से 60% लोग ऐसे होंगे जिनको सारा कुछ आता होगा। ठीक है, मतलब कि नाइट मीन्स क्या होता है इनको सब कुछ पता होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे डी ए आर के, तो डी का ड, ए से आ की मात्रा, आर को छोड़ दीजिए, के को क लिख दीजिए और आर को रिप लगाइए, डार्क। डी ए आर के, डार्क पढ़ेंगे। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ आप देखिए एम का म लिख दीजिए, ए है तो आ की मात्रा, के का क लिख दीजिएगा, आर को रिप लगाएंगे, क्या हो जाएगा, मार्क। ठीक है,
देखिए इसका फार्मूला क्या है, इसका प्रोनाउंसिएशन रूल्स क्या है, यदि रूल्स मैं आपको बताना चाहता हूँ तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए। देखिए डी का ड लिख दीजिएगा और ए आर की का उच्चारण हो जाएगा आर के रूप में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा डार्क। इस तरीके से आपको प्रोनाउंसिएशन जो है रूल्स कहीं कहीं लिखे हुए रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेरा तरीका है उसे अपनाते हैं तो बिल्कुल आसान से किसी भी वर्ड्स को बिल्कुल इस तरह से चुटकी बजाकर दोस्तों आप बना पाएंगे, ठीक है। MAR के मार्क पढ़ेंगे, समझ गए। चलिए उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बस एक एक पॉइंट देखना है। जैसे FARM, तो एफ का फ होता है, ए से आ की मात्रा, आर को छोड़िए, एम को लिख दीजिए म, आर को रेफ लगा दीजिए, फार्म, FARM, फार्म। उसी प्रकार देखिए HARM, तो क्या पढ़ेंगे, हार में पढ़ा जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे WHY, तो क्या पढ़ेंगे, वाई, ठीक है, वाई। वाई मिस होता है क्यों, लेकिन मैं आपको प्रोनाउंसिएशन सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। WHO, हु पढ़ा जाएगा, HOW, हाउ, HOW को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, हाउ। WHEN, तो क्या पढ़ेंगे, देखिएगा ध्यान से, W का व आधा व, H से ह लिख दीजिए, E से ए की मात्रा, L का लिख दीजिएगा, N का लिख दीजिएगा न, वेन, ठीक है। WHEN, वेन। देखिएगा यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ध्यान से, SOUND, तो एस का स, OUND का उच्चारण आउंड के रूप में करना है, किसके रूप में करना है दोस्तों, आउंड के रूप में, SOUND साउंड पढ़ा जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए PROUD, प्राउड, DOUBT, डाउट नहीं पढ़िएगा, यहाँ पे बी को साइलेंट करेंगे, डाउट पढ़ेंगे, ठीक है। WORRY, वरी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वरी। देखिए अंतिम में वाई आता है, इसका उच्चारण बड़ी के रूप में करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए SHOUT, सूट, WHAT क्या पढ़ेंगे, वाट, क्या पढ़ेंगे, वाट, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आपका मैंने शुरुआत में एक कन्फ्यूज़न आपको दिमाग में मैंने डाला था, आपका कन्फ्यूज़न जो है अभी भी घूम रहा होगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक कन्फ्यूज़न दूर कर दे रहा हूँ दोस्तों। मैंने आपसे सवाल पूछा था ट्राई को पढ़ेंगे, ट्राई क्यों पढ़ेंगे, ठीक है। देखिएगा TR को पढ़ते हैं ट्र, और अंतिम में जब भी आपको क्या आता है, वाई आता है, तो इसका उच्चारण आई के रूप में करना होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ट्राई होगा, क्लियर। अब देखिए एम को म, एम वाई को क्या पढ़ेंगे, एम को म लिख दीजिएगा, अंतिम में वाई है, तो इसका उच्चारण आई के रूप में करेंगे, तो क्या हो जाएगा, माई। आपको समझ में आया, बिल्कुल दोस्तों समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करूंगा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर देखिए FRY को हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए FRY, तो FR को फ्रॉ लिख दीजिएगा, अंतिम में वाई है, तो इसका उच्चारण आई के रूप में करेंगे, तो क्या हो जाएगा, फ्राई। दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को से उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो है बहुत ही आसान तरीके से आज की इस क्लास को पूरे इंजॉय के साथ दोस्तों देखे होंगे, और मज़े के साथ जो है इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन जो भी मैंने बताया उसको जो आप सीखे होंगे, ठीक है। दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपने सभी दोस्तों में एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों किसी भी प्रकार की दिक्कत है, आप इस नंबर पे कॉल मैसेज ज़रूर कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में आपको जो है अंग्रेजी सिखाई जाती है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।